अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। एलुसिडेट का मतलब है वाज़ेह करना, टू क्लियर आउट। देन डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। पहली बात, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय इन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। इस सूरत में लिखते हैं a, b rz इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ओके, वेयर इस यहाँ पर मतलब मैं ये कह रहा है कि z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है और z किसके बराबर है, a, b। z बराबर जो है a, b। अच्छा, इस a को आप क्या कहते हैं, रियल पार्ट। कौन सा रियल पार्ट? इसको b को आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। वेयर a इज़ रियल पार्ट एंड b इज़ इमेजिनरी पार्ट। इस दोनों देखिए, ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। अगर आप विदाउट ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो फिर आयोटा इंट्रोड्यूस करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स लफ्ज़ जो है, कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा, ये आपको आज आप पढ़ेंगे इस नंबर के बारे में, क्योंकि हमने रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपाउंड नंबर, ये सारे अपने नंबर पढ़े होंगे। आज ही नया टॉपिक आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहली बात हमें ये पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से शो करते हैं और उसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी। ये आपने ऑर्डर पेयर में लिखा। अगर विदाउट ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो आयोटा भी लिखेंगे। अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट में कॉमा के सेपरेट करके, तो आप आयोटा को एक्सक्लूड करेंगे। सही है। वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव। बिल्कुल, बेशक, अगर आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की वजह से, मतलब पावर इवन है। मैं समझा रहा हूँ ये आपको। अच्छा, ये कह रहे हैं कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो वो नॉन नेगेटिव आएगा। जाहिर सी बात है, स्क्वायर करोगे तो नॉन नेगेटिव आएगा। सो द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन जो थी, ये इक्वेशन बहुत ख़तरनाक इक्वेशन है। इस इक्वेशन ने जन्म दिया किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। इस इक्वेशन में से ख़ास क्या देखें, यहाँ पर x² + 1 = 0 डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। रियल नंबर यहाँ तक आपके लिमिटेड हो गए, क्योंकि देखें x² + 1 = 0, ये प्लस का इस साइड लिख रहेंगे, क्या बनेगा, माइनस का। मतलब ऐसे बनेगा आपका x² + 1 = 0 आपका, तो x² = -1 बन जाएगा। कौन सा, -1, क्योंकि ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का। क्या आपके जहन में ऐसे कोई नंबर आ रहा है जिसका हम स्क्वायर करें नेगेटिव आंसर आ जाए? नो, ऑब्वियसली नॉट। ये मैं रफ पेज पे समझा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए आपके पास बुक में ये इक्वेशन थी, x² + 1 = 0, x² = -1। क्या कोई ऐसे नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें -1 का आंसर आए? वो बुक में जो कह रहा था नॉन नेगेटिव, इट मीन्स आपका नॉन नेगेटिव का ये मतलब कि आपका किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर करेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव दे रहा है। क्या कोई ऐसे नंबर आपके जहन में आ रहा है? मिसाल के तौर मैं सोचूं कि मैं अगर -1 का भी स्क्वायर कर दूं, ये x की जगह पर मैंने क्या लिया, x बराबर मैंने लिया -1 यहाँ पर मैंने प्लेस किया, उसके मैंने स्क्वायर किया, तो फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, -1 नहीं आएगा। -1 नहीं आएगी, क्यों कि -1 का स्क्वायर या तो 1 आएगा, 1 नॉट इक्वल टू -1। आप अगर यहाँ पर 2 भी रखेंगे, आप अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो आपका ये 4 हो जाएगा, -1 नहीं आएगा, 4 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू -1। क्या कोई ऐसे नंबर आ रहा है जिसको मैं स्क्वायर करूँ और -1 में मतलब नेगेटिव में आंसर दे? नहीं, क्वेश्चन मार्क, ये नहीं है, कोई भी ऐसे नंबर नहीं है। अगर आप -1 लेंगे या -2 भी लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, ये आपका -1 आ नहीं सकता, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर आपका ये पॉजिटिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की वजह से, ड्यू टू स्क्वायर की वजह से आपका ये
नहीं बन रहा। देखें फिर आप देखें, अगर मैं बनाऊं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये -1, ये वाली इक्वेशन सेम लिखिए। क्या मैं इसको अगर ये लिखूं, एक्स की जगह पर -1 लिखूं और इसके ऊपर क्या स्क्वायर, तो वैल्यू वैसे पहले से ही अगर मैं एक्स वैल्यू लिखूं रेडिकल -1, तो क्या ये -1 के बराबर आ जाएगा? यस, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, -1 इक्वल टू -1। अब ये जो नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है, इसने हमने इमेजिन किया कि ये नंबर, देखिए रेडिकल के अंदर अपने माइनस, कभी भी रेडिकल के अंदर माइनस वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते। ये आपने इमेजिन किया जस्ट कि भाई ये नंबर है हमारा। इमेजिन मतलब आपने ख्याल किया, तस्वर किया। रियल में ये नहीं है, एक रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है। रियल का मतलब कि हकीकत, और इमेजिनरी मतलब इमेजिन किया आपने, सही है। जैसे आप समझें कि आप विदाउट एरोप्लेन आप हवा में मूव कर रहे हैं, हाँ आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन रियल में ये फिल्मों में होता है। तो आप अगर इमेजिन करेंगे, यस यू में आप कर सकते हैं, यू कैन। तो ये नंबर जो है ये आप ये समझिए आसमान से है ये नंबर, क्योंकि रेडिकल -1 का मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर ये रेडिकल स्क्वायर के साथ कैंसिल, -1 बचा आपका। तो इस यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ इमेजिनरी नंबर का। तो ये जो मैंने लिखा कि एक्स की वैल्यू क्या लूँ मैं, रेडिकल -1 लूँ, उसका मैंने यहाँ पर यह स्क्वायर था, स्क्वायर किया, तब आपका आंसर क्या है -1, क्योंकि ये स्क्वायर रेडिकल साथ कैंसिल, -1 बराबर -1। ये जो रेडिकल -1 मैंने एक्स की जगह पर पुट की, इसको हम कहते हैं क्या, आयोटा। ये -1 जो है इसको हम कहते हैं आयोटा, IOTA। आयोटा को आप, ये आई को आप टेढ़ा करके लिखें, ये आई, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू आपके पास है रेडिकल -1। आयोटा की वैल्यू आपके पास क्या मिली, रेडिकल -1। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट किस चीज़ का स्टार्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका कॉम्बिनेशन है दो नंबर का, दो पार्ट्स का। एक होता है रियल पार्ट, दूसरा होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, अच्छा सबसे पहली बात, आप z इसको z से शो करते हैं, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अच्छा ये आपका रियल पार्ट है, जिसको हम कहते हैं आर ई ऑफ z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये b। क्यों इमेजिनरी है, क्योंकि इसके साथ आयोटा आ रहा है। आयोटा आप बाद में लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इट इज़ द एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। व्हेन रियल पार्ट मिक्स और कंबाइन विथ इमेजिनरी पार्ट, देन इट मेक व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द मिक्सचर ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने यहाँ मेरे पुराने नोट्स थे कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा, या आयोटा बी भी लिख सकते हैं। आयोटा पहले लिखें बी से या बाद में लिखें, एक ही बात है। वेयर a एंड b आर रियल नंबर, a और b आपके रियल नंबर्स हैं, एंड आयोटा इज कॉल्ड द इमेजिनरी, एंड b इज़ विथ आयोटा, b किसके साथ है, आयोटा के साथ है, दैट्स वाई b इज़ कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। इसमें a आपका रियल पार्ट है, b आपका इमेजिनरी पार्ट है, वाइल a इज़ कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल देखें 5 + 6 आयोटा, आपका ये रियल पार्ट है आपका, और ये इमेजिनरी पार्ट है 6, क्योंकि ये आयोटा के साथ आ रहा है। हैव रियल पार्ट क्या है 5, इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका 6 है। 5 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ 0 इमेजिनरी पार्ट। 5 जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों, ये कह रहा है कि असल में हर नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। 5 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसके देखें मैंने इस कंडीशन पढ़ी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। ये तो रियल पार्ट हुआ, तो ये कह रहा है आपका 0 इमेजिनरी पार्ट आप लेट करें। देखें कैसे, 5 + 0 आयोटा, ये 5 था, लेकिन मैंने जब 0 आयोटा इसमें इंट्रोड्यूस करवाया, क्या उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ा, नहीं। मतलब मैं 5 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 + 0 आयोटा, ये 0 आयोटा मैंने खुद लगाया है ताकि मैं शो कर सकूं कि रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। क्या है इमेजिनरी पार्ट, 0 आयोटा है।
इट मीन्स इससे ये पता चला कि r नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे -3 आयोटा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों? ये तो आयोटा तो है लेकिन ये तो आपका इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन वेयर इज़ रियल पार्ट? हाँ, रियल पार्ट हम लगा सकते हैं 0। अगर मैं इसको लिखूँ 0 -3 आयोटा या -3 आयोटा प्लस में 0 कर दूँ, क्या इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? नो, नेवर। दैट्स वाई ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें आपका रियल पार्ट क्या है? वो 0 है। ये 5 क्या था? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था, क्यों? क्योंकि ये तो रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 आयोटा मैंने लगाया। इसका ये पता में चला कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। एवरी इमेजिनरी नंबर इज़ आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, ये इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये मिक्सचर है 2 पार्ट्स का, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपका जहाँ जिसके साथ आयोटा आ जाए। दूसरी बात हमने ये सीखी कि एवरी नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल पार्ट है। लेकिन इमेजिनरी में ये 0 आइटम मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ इमेजिनरी पार्ट, लेकिन मैं कह रहा हूँ 0 ये आपका रियल पार्ट है। और यहाँ पर क्या है, वी कैन राइट a प्लस बी आयोटा एज इन ऑर्डर पेयर। आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में, कॉमा लगा के। ये आपका क्या है? रियल पार्ट है, और ये भी आपका इमेजिनरी पार्ट है, क्यों? क्योंकि इसके साथ आयोटा आ रहा है। चलो ठीक है, अगर मैं कहूँ ये तो विदाउट ऑर्डर पेयर है, अगर ऑर्डर पेयर में इसको लिखें तो देखें आप इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपका जो है आयोटा को आप एक्सक्लूड करेंगे, ऑर्डर पेयर में आयोटा नहीं लिखेंगे। फिर पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि फर्स्ट वाला हमेशा आपका रियल होगा, लास्ट वाला आपका हमेशा इमेजिनरी होगा, क्योंकि यहाँ पर तो आयोटा नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट आपका रियल, लास्ट वाला इमेजिनरी। यहाँ पर तो पता तब चलेगा जब आपका आयोटा होगा। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं मज़ीद एक वीडियो बनाऊंगा। अच्छा देखें, इसमें डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बुक में लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a इज़ रियल एंड b वेयर, यहाँ पर वेयर a एंड b आर रियल पार्ट्स एंड आयोटा इज़ द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, देखिए आयोटा की वैल्यू क्या आपने याद रखनी है, आयोटा बराबर है रेडिकल -1। जैसे मैंने इक्वेशन कैसे मैंने ट्राई करा है उसी हिसाब से आपकी आयोटा की वैल्यू आई है। इसका द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय z। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से शो करते हैं। z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b कैन बी रिटन इन ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हैं? मैंने कहा शुरू में समझाया था कि आपका आयोटा एक्सक्लूड हो जाएगा ऑर्डर पेयर में। सच इज़, अगर 5 + 8 आयोटा, ये आपको क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं कहूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में लिखें, हम क्या लिखेंगे इसको? पहले रियल पार्ट लिखा 5 और फिर आपने इमेजिनरी पार्ट क्या आपका 8 है, तो मैंने लिखा आयोटा नहीं लिखा, क्योंकि मैंने पहले ही समझाया था कि फर्स्ट पार्ट किसको शो कर रहा है? रियल पार्ट को। सेकंड पार्ट आप ये अंडरस्टूड है कि वो इमेजिनरी है। जब मैंने इमेजिनरी इस्तेमाल किया इट मीन्स इसके साथ आयोटा आएगा, पर यहाँ पर मैंने लगाया नहीं है, क्योंकि ऑर्डर पेयर में आयोटा नहीं लगाते। विदाउट ऑर्डर पेयर हम ज़रूर लगाएंगे उसमें। देन ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये विदाउट ऑर्डर पेयर या विथ ऑर्डर पेयर, सही है। और यहाँ पर इसमें रिकग्नाइज ए इज़ अ रियल पार्ट एंड बी इज़ अ इमेजिनरी पार्ट इन दिस z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। In the complex number z equal to a plus iota b, a is the real part of a complex number and b is the imaginary part of a complex number. The real part of a complex number is denoted by real part of complex number and its imaginary part is denoted by I m लिखकर imaginary के लिए, और z मतलब complex number का imaginary part है, complex number का real part है। तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आगे एक्सरसाइज में इंशाल्लाह मज़ीद समझेंगे, सीखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।